जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं वो बोर्ड के विद्यार्थी जो है अब जग जाएं। ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद आप लोगों का जो है बोर्ड का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है ये क्लास 10 के लिए विज्ञान का जो है टॉपिक है। ठीक है, जो 2020 का जो पेपर है उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो पार्ट आपको जो है आज पार्ट 1 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में आप लोगों का जो है बायोलॉजी रहेगा। बायोलॉजी यानी कि खंड गा रहेगा। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है, पार्ट 1 है क्लास 10 के लिए, सब्जेक्ट साइंस है। और जो है यहाँ पे क्वेश्चन लेटर जो है यानी कि प्रश्न पत्र कोड जो है 824 NM है, यूपी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है, जो 2020 का पेपर है। ठीक है, ये सब है। क्वेश्चन हमने इधर भी लिखा है और एक क्वेश्चन इधर भी लिखा है। तो इस शुरू करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग दिलों को थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये क्लास एकदम ताबड़तोड़ होने वाली है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग पूरे वीडियो में एकदम ऊर्जावान के साथ बैठे रहें। ठीक है, कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि लड़खड़ा गया, लड़खड़ा गया तो क्या हुआ, लड़खड़ा गया तो क्या हुआ, अभी जान तो बाकी है, अभी जान तो बाकी है, अपनी निगाहों को सुधार लो, अपनी निगाहों को सुधार लो, अभी कई एग्जाम बाकी हैं, अभी कई एग्जाम बाकी हैं। तो मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, अभी ये आपका पहला पड़ाव है, ये बोर्ड का है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर तैयारी भी करना होगा, तो उसमें भी आपको कई एग्जाम देने होंगे। तो वो सब बाद की बात है। पहले आप लोग क्या करिए, बोर्ड को टॉप करिए। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप लोग एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिएगा दूसरा, यानी कि क्लास 12 में भी बोर्ड का होगा। उसके बाद तो आप लोग तैयारी करेंगे जो नौकरी के लिए होगा, जो आपके भविष्य के लिए होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पेपर आपका यही है। ठीक है, पेपर आपका यही है। ठीक है, तो पेपर है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे देख रहे हैं कि खंड गा है क्लास, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है आपका कि का वाला प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। मतलब ऊर्जा ग्रह यानी कि हाउस, पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पावर हाउस जो होता है किसे कहा जाता है, हम लोग समझते हैं। पावर हाउस जो होता है एक कोशिका होता है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, मतलब माइट्रोकांडिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी होता है। लेकिन जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस को कहा जाता है माइटोकांडिया को। किसको कहा जाता है, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। और अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन, राइबोसोम। यह जो है क्या होता है, सूक्ष्म कणों से बना होता है। किससे बना होता है, सूक्ष्म कण से बने होते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण करता है। ठीक है, जो कैसा होता है, इसको हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश क्लोरोप्लास्ट को जो है हरित लवक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रकाश संश्लेषण से जो अपनी प्रक्रिया को पूरी करता है। और यह लगभग, ये मान के चलिए अगर हम बात कर लें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, यह पेड़ पौधों, ठीक है, यानी हरे चीज़ों में अगर हम बात कर लें, सीधा हरे चीज़ों में होता है। ठीक है, और माइटोकांडिया तो हो गया, माइटोकांडिया जो होता है नीलहरित शैवाल में भी ये भी पाया जाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल और जीवाणु में, ठीक है, और सभी जीवों में। अगर हम बात कर लें माइटोकांडिया की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ माइटोकांडिया में, तो माइटोकांडिया जो होता है वो
नीलहरी शैवाल में, किसमें, शैवाल में और जीवाणु में, ठीक है, यानी कहने का मतलब सजीवों में, ठीक है, सजीवों में ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये किस रूप में पाया जाता है, दोहरी झिल्ली के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, दोहरी झिल्ली के रूप में, किसमें, दोहरी झिल्ली के रूप में पाया जाता है। फिर अगर बात करें हम लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या होता है, ये अंतः कोशिका पाचन में मदद करता है। क्या करता है, अंतः कोशिका पाचन में क्या करता है, मदद करता है। यह कैसे होता है, यह थैलेनुमा होता है। कैसे होता है, थैलेनुमा होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। फिर आइए समझते हैं यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। फिर बात करें हम यहाँ पे, मानव वृक्क का उत्सर्जन मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, वृक्क से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वृक्क से जो है, जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है क्या करता है, यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है और कुछ मलाशय के रूप से, मलाशय के द्वार से जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हालांकि मैंने वीडियो डाला भी है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा पाचन तंत्र में जाकर के। ठीक है, फिर अगर हम बात करें श्वसन किस पे रहता है, तो श्वसन तुम्हारा वृक्क से नहीं होता, ये लंग से होता है। किससे होता है, लंग से होता है, यानी कि फेफड़ा से होता है श्वसन तुम्हारा, फेफड़ा से हो गया, ठीक है, नाक से हो गया अगर हम बात कर ले। फिर उसके बाद आपका होता है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है तुम्हारे राइबोसोम से होता है। कहाँ से होता है, राइबोसोम से होता है। फिर अगर हम बात कर लें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो होता है ये हाइपोथैलेमस, किसकी बात करें, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, ये 7 मुक्त कारी जो है हार्मोन्स निकलते हैं और 3 निरोधी हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। फिर बात करें अगर हम जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत आपका क्या चीज़ है, तो जीवाश्म ऊर्जा की अगर हम बात कर लें तो जीवाश्म ऊर्जा जो है आता किस किस चीज़ में है, तो जीवाश्म ऊर्जा जो आता है इसमें कोयला हो गया, किसमें हो गया, जीवाश्म ऊर्जा में आता है आपका कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके जो है इसमें आते हैं। तो पेट्रोलियम आ रहा है तो इसमें देखिए कोई चीज़ है, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। पेट्रोलियम का यानी कि पेट्रोलियम सही है और ये भी आपका गलत है, और इसमें ये भी आपका गलत है, ये वाला भी गलत है, ठीक है, और इसमें ये भी गलत है आपका, ये वाला सही है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें घाव वाले की, तो कहा इसमें केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन के आपका बना होता है क्या चीज़, प्रोटीन का अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो प्रयांश बना होता है। किसका बना होता है, प्रयांश जो होता है आपका ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है प्रयांश। अगर हम जीन की बात करें तो जीन जो होता है डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। और डीएनए होता कहाँ है, कोशिका में। कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका में होता है। जो कोशिका में क्रोमैटिन एक धागा होती है, क्या होती है, एक धागा होती है, उसी में होता है। तो हम यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता, लाइसोसोम भी नहीं हो सकता, ठीक है, और जीन्स भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका सही कौन सा है, प्रयांश सही है। ठीक है,
तो आइए हम लोग, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, 9वां का पूरा आपका हो गया। फिर आइए देखते हैं 10वें में कहा है कि पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण कीजिए। लिंग गुणसूत्र कहा है, यानी कि ये कहा क्या चीज है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो आलोसोम की बात किया है। किसकी बात किया है? आलोसोम की। तो हम समझते हैं इसको, लिंग गुणसूत्र को, ठीक है। लिंग गुणसूत्र को, लिंग गुणसूत्र को जो है किन किन नामों से जाना जाता है भी देख लेते हैं। तो लिंग गुणसूत्र को एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त अतिरिक्त गुणसूत्र, अतिरिक्त गुणसूत्र या आलोसोम, आलोसोम, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इसकी खोज किसने की थी, इसकी जो खोज है किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वो स्टीवेंस, ठीक है, स्टीवेंस और विल्सन, स्टीवेंस और विल्सन, स्टीवेंस और विल्सन। कब किया था इन्होंने? स्टीवेंस और विल्सन ने, इन्होंने जो है किया था उसको 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। किस में किया था? कीटो में। किस में किया था? कीटो में किया था, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग जो पहले समझते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि लिंग की बात, गुणसूत्र की हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ जो होता है जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी कि गुणसूत्र जो होता है, अगर हम बात करें इसके क्रोमोसोम की, ठीक है, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? मनुष्य में जो है क्रोमोसोम कितने होते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम आपके कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब इन 46 में से क्या होता है कि इनके जो है आधा आधा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि 46 गुणसूत्र मनुष्य में केवल का मतलब ये हुआ कि इधर मादा हो नर हो गया, यानी कि मेल हो गया, और इधर आपका फीमेल हो गया, यानी कि मादा हो गया, ठीक है। अब नर में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, और यहाँ पे आपका एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। जब दोनों के मध्य क्या कराया जाता है? क्रॉस जब कराया जाता है, ठीक है, यानी अगर हम बात कर लें यहाँ इधर ऑटोसोम एक होता है, एक आलोसोम होता है। कितना होता है? ऑटोसोम एक होता है, एक आलोसोम होता है। तो ऑटोसोम और आलोसोम क्या होता है इसमें समझते हैं। तो ऑटोसोम और आलोसोम जो होता है, इसमें भी ऑटो होता है और आलो होता है, और इसमें भी आपका ऑटोसोम और आलोसोम होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ऑटोसोम और आलोसोम के इसमें 46 हो गए इसके, और 46 इसके, जोड़ी में कितने? 23 जोड़ी। जोड़ी में कितने? 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी, ठीक। अब आलोसोम और ऑटोसोम क्या हो गया, यहाँ पर समझते हैं। आलोसोम, सॉरी ऑटोसोम, ऑटोसोम ये तुम्हारा आलोसोम, आलोसोम, और इधर भी तुम्हारा क्या होगा? ऑटोसोम, और इधर भी तुम्हारा क्या होगा? आलोसोम, ठीक है। तो आलोसोम ऑटोसोम समझ में आ रहा होगा। तो ऑटोसोम तुम्हारा 22 हो जाता है, इसमें कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी। और इसमें तुम्हारा क्या होता है? एक जोड़ी। कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी होता है। और इसमें तुम्हारा कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी। और इसमें तुम्हारा क्या होता है? एक
जोड़ी होता है, ठीक है, यानी 2 इसके हो गए, ठीक है, और 22 जोड़ी इसके हो गए, 44 हो गए, ठीक है। अब समझिएगा कि क्या होता है, ये जो आलोसोम होते हैं, ये आलोसोम जो होते हैं, इसके आलोसोम और इसके आलोसोम क्या करते हैं, जब इनको और इनको मिलाया जाता है तब जो है लिंग को निर्धारित किया जाता है। किसको निर्धारित किया जाता है? लिंग को निर्धारित किया जाता है, ठीक है, लिंग को निर्धारित किया जाता है। मतलब ये आलोसोम जो होता है, ये आलोसोम मेल के और फीमेल के दोनों जो होते हैं, ये लिंग को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। मतलब ये वो चीज निर्धारित करते हैं कि ये फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, डॉटर बनेगा या फिर सन बनेगा, ठीक है, ये जो है इन पर डिपेंड करता है। और रही बात ऑटोसोम की, तो जब ऑटोसोम और इसके ऑटोसोम जब मिलते हैं तो ये डिपेंड कर क्या करते हैं? बाहरी बनावट को। किसको? बाहरी बनावट, ठीक है, बाहरी बनावट हो गया, या फिर हम बात कर लें बाहरी बनावट की जो, तो ठीक है, उसके अंदर कुछ हार्मोन्स यानी कि कुछ गुण भी जाते हैं, ठीक है, माता पिता के कुछ गुण क्या होते हैं, बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब कोई जरूरी नहीं, हमने क्या बताया कि ये चीज़ तुम्हारा किस पे करता है, कि डिपेंड करता है तुम्हारे उसी पे, आलोसोम पर। इससे क्या होता है, इसी पर डिपेंड करता है तुम्हारे 10-4 यानी कि छक्के जो पैदा होते हैं, ये जिसको आप हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है, इसी पर तुम्हारा डिपेंड करता है, आलोसोम पर। तो वो कैसा पैदा होगा, ये आलोसोम उसको डिसाइड करता है। तो आइए हम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसमें जो है इसके आगे की प्रोसेस फिर चालू करते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अब लिंग निर्धारण में क्या होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। अब नर में तुम्हारा एक्स और वाई होता है, और इसमें तुम्हारा एक्स एक्स होता है। इसमें आपके शुक्राणु होंगे, क्या होंगे, शुक्राणु होंगे, और इसमें आपके क्या होंगे, अंडाणु होंगे। क्या होंगे? अंडाणु होंगे, ठीक है। अब बताइए, इसके इन दोनों को जब अलग अलग किया गया, एक्स 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 और वाई बने, और इन दोनों को जब अलग अलग किया गया तो एक्स एक्स बना, ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझिएगा बात को कि जब इससे क्रॉस कराया गया इस वाले से, तो बना क्या आपका, एक्स और एक्स बना। क्या बना? एक्स और एक्स बना। फिर जब इसी एक्स से कराया गया इसी एक्स से, तो क्या बना, एक्स और एक्स बना। क्या बना? एक्स और एक्स बना। फिर इस वाले से जब क्रॉस कराया गया इस वाले से, तब क्या बना, एक्स और वाई बना। एक्स और वाई बना। फिर इस वाले से जब इस वाले तक कराया गया तो क्या बना, एक्स और वाई बना। क्या बना? एक्स और वाई बना। समझिएगा बात को कि यक्स यक्स जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, पुत्री होती है। क्या होती है? पुत्री होती है। ये भी आपकी क्या होगी, पुत्री होगी। और एक्स और वाई जो होगा ये तुम्हारा पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र पैदा होगा, ठीक है। यानी 50% जो होगा ये पैदा होगा और 50% तुम्हारा ये पैदा होगा। इसमें जो तुम्हारा वायु गुणसूत्र होता है ये दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है, यानी कि ये कमजोर होता है, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या करेंगे आप, जब इतना पैदा हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे संतान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संतान, ठीक है। तो संतान में जो पीढ़ी प्राप्त हुई है वो आपकी संतान हो गई। यही है आपका लिंग निर्धारण, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे केवल कहा था पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण कीजिए। तो पुरुषों में जो पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र उसके बारे में हमने थोड़ा आपको बता दिया है। 2 नंबर का रहता है तो 2 नंबर की तरह हमने बताया है आपको, ठीक है। हालांकि उससे ज़्यादा भी जानकारी हमने दे दी है उसमें,
फिर भी आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से, उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। का वाला हो गया आपका, खा वाला देखते हैं। 10वें का खा और गा देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं खा वाले में, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी, मेंडल द्वारा प्रतिपादी, ठीक है, प्रतिपादित प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इसको समझिएगा कि नियमानुसार, मतलब दो ऐसे लक्षण लीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़ी को लक्षण लीजिए, दो ऐसे विपरीत पौधे को लीजिए जिसको क्रॉस कराने के बाद जो उसमें का प्रबल हो वो दिखना चाहिए, जो दुर्बल हो वो ना दिखे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कमजोर होगा वो नहीं दिखेगा, जो लड़ने में सक्षम होगा वो दिखेगा। यानी अगर हम बात कर लें, जैसे आप लोगों के जो होते हैं मतलब ग्राम सभा में, ठीक है, यानी कि गांव में क्या होंगे, कुत्ते होते हैं, उन लोगों का एरिया होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब उनका कुत्ता जो होता है उधर एरिया का कुत्ता है, किसी एक एरिया का कुत्ता दूसरे एरिया के कुत्ते के एरिया में अगर चला आता है तो क्या होता है, सभी कुत्ते जो है जुट करके उससे झगड़ा करने लगते हैं कि आप मेरे एरिया में आए क्यों। तो जिस तरफ के कुत्ते जबर होते हैं वो उस तरफ के क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो यानी कि जब जीत जाते हैं तो तुम्हारे क्या हुए हैं, वो तुम्हारे हुए हैं प्रभावी, यानी कि वो दिख रहे हैं, वो अपने आप को क्या करें कि अपने आप को क्या, वो प्रभावी हैं, ठीक है, यानी कि वो दिख रहे हैं। जो जीत नहीं पाए, जो भाग गए, क्या हो गए, अप्रभावी हो गए। तो ये समझते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि है नियमानुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के जोड़ी में बांटा जा सकता है। प्रत्येक जोड़ी के एक साथ होने पर उनमें से एक ही लक्षण दिखता है। यह लक्षण प्रभावी लक्षण तथा स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी समझ में आ गया होगा, ये इतना। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझिएगा कि मेंडल ने क्या किया था, एक शुद्ध पौधा लिया, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, मटर के एक शुद्ध पौधे को लिए, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक बौना लिया। क्या लिया, बौना, ठीक है। एक बौना लिए, अशुद्ध बौना, सॉरी शुद्ध बौना, क्या लिए, शुद्ध बौना, यानी कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि जो नई पीढ़ी प्राप्त हो रही है इन दोनों की, ठीक है, इससे जब क्रॉस कराया गया इस वाले से तो बना आपका टी और टी बना। फिर इस वाले से जब क्रॉस कराया गया इस वाले से तब भी बना आपका टी और टी बना। जब इस वाले से और इस वाले से कराया गया तो टी और टी बना। फिर इस वाले से कराया गया टी और टी बना, ठीक है। यानी उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है यानी कि पैतृक पीढ़ी, ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी की जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं सभी कैसे हो रही हैं, सभी संकर लंबे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, संकर लंबे पैदा हो रहे हैं। कैसे पैदा हो रहे हैं, संकर लंबे पैदा हो रहे हैं। कैसे पैदा हो रहे हैं, संकर लंबे पैदा हो रहे हैं। समझिएगा क्यों लंबे, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल टी जो हमारा क्या है यहाँ पे, प्रभावी है। क्या है, प्रभावी है। कैपिटल टी आपका क्या है यहाँ पे, ये प्रभावी है। क्या है, ये प्रभावी है। और ये तुम्हारा स्मॉल टी जो है ये अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है। इसलिए ये वाला आप क्या होगा, ये दिखेगा और ये नहीं दिखेगा, रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो जो दिखेगा उसी को लिया जाएगा। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, लंबा दिख रहा है, तो लंबेपन को लिया गया है, ठीक है। अब समझिएगा कि ये तो हो गया आपका F1 पीढ़ी। अब इसको बनाना कैसे है, इसको आप लोग अनुपात में निकालेंगे कैसे, जीनोटाइप और फेनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो जितना है इसी का आप वर्ग कर देंगे। ये दोनों दो आए हैं, दो लक्षण, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को आप इसका जब वर्ग करेंगे दो का, तो दो का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो
मैं किधर बनाऊँ, इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इधर भी आ गया था, ठीक है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखो 4 बनाना है आपको इससे करके, ठीक है। जब 4 खाना ऐसे बनाएंगे, समझ में आया? इस तरह से आपको बना, तो क्या करना है, एक तरफ यहाँ लिखना है टी बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, फिर बड़ा वाला आपको, फिर छोटा वाला। तो इसका क्रॉस कराना इस वाले से, ठीक है। अब क्रॉस कराइए तो बनेगा क्या, कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब अब इस वाले से जब कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर वही प्रक्रिया इसमें करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर वही प्रक्रिया इसमें करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होता है। तो लक्षण का मतलब ये होता है कि जो उसकी बाहरी चीज जो दिखा सके, ठीक है, जो बाहरी चीज को दिखे। तो बाहरी चीज में कौन दिखेगा, ये तुम्हारा दिख रहा है बाहरी चीज, तो यानी कितना हो जाएगा लक्षण प्रारूप 3:1 होगा। लक्षण प्रारूप क्या होगा, 3:1 होगा। लेकिन अगर जीन की बात किया जाए, यानी कि ये हो गया आपका फिनोटाइप, और उसके बाद जीनोटाइप तुम्हारा क्या होगा। तो जीनोटाइप जो जीन पर डिपेंड करता है वो क्या होगा, तो जीन पे जो डिपेंड करेगा वो होगा आपका 1:2:1 होगा। मतलब ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा दोनों सेम है, और ये भी तुम्हारा अलग है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये दोनों 2 हैं, उसके बाद तुम्हारा 1 है। तो 1:2:1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। मतलब ये आपको इतना लिखना है, ये 2 नंबर के आएंगे, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें खा तो हो गया, अब गा देखते हैं। गा वाले में कहा है जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। खंडन और विखंडन कहा है जीवों में, तो समझिए यहाँ पे। तो विखंडन क्या होता है, विखंडन जो होता है ये एक कोश के जीवों में होता है। कहाँ पे होता है, एक कोश के जीवों में तुम्हारे विखंडन की प्रक्रिया होती है। फिर समझिएगा कि उनकी जो कोशिका होती है उस कोशिका में क्या होता है, सूत्रीय और असूत्रीय विभाजन होता है। उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, सूत्रीय और असूत्रीय विभाजन होता है। जब वे कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं तो दो या दो से अधिक संख्या में जो है विभाजित होती है। हमने यहाँ पे लिखा है 2 से अधिक कोशिका में बढ़ जाती है। तो क्या होती हैं, 2 से अधिक कोशिका में जब वो बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि एक अलग नई कोशिका क्या करती है, वो नए मतलब नए शिशु को जन्म देती है, ठीक है। अब यहां समझिए उसके एग्जांपल में, जैसे जीवाणु व प्रोटोजोआ, जीवाणु व प्रोटोजोआ के कौन आते हैं, जैसे अमीबा हो गया तुम्हारा और यूग्लिना हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा था मलेरिया परजीवी, क्या होता है, मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम में भी होता है, ठीक है। ये जो विखंडन की प्रक्रिया होता है मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम में भी होता है ऐसा जनन। फिर आइए समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फिगर बना देना है। अगर क्या नाम है इसको, अमीबा का, अमीबा का टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके फिगर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अमीबा का आप चाहे से भी बना सकते हैं। फिर क्या करना है, इसको अलग करके बनाना है, ठीक है। फिर इसको अलग करके बनाना है। फिर क्या करना है, इसको एक बार में इसको अलग कर देना है, इस बार में, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक नया अमीबा बना लेंगे, ये इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं खंडन में। खंडन में क्या होता है कि खंडन की जो प्रक्रिया होती है ये बहुकोशिकीय पादपों में होती है। किसमें होती है, बहुकोशिकीय पादपों में होती है। किसमें होती है, बहुकोशिकीय पादपों में होती है। और बात करें हम यहाँ पे, उस पादप का नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का क्या होता है, फिलामेंट जो होता है, यानी कि जो उनकी पत्तियां होती हैं, अगर हम बात कर लें, ठीक है, उनकी पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे उनकी पत्तियां क्या होती है, टूट जाती हैं, ठीक है। यानी कि फिलामेंट की बात अगर हम कर लें तो क्या होती है, छोटी छोटी पत्तियां उनकी टुकड़ों में क्या होती हैं, टूट जाती हैं। जो नई प्रत्येक, जो मतलब प्रत्येक शाखा उनकी होती है, यानी कि प्रत्येक पत्तियों की जो होती है टुकड़ा, क्या होता है, वो तंतु में बदल जाती हैं। धीरे धीरे क्या होती हैं, वो तंतु में बदल जाती हैं और नए नए जो है पादप का
निर्माण करती हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें अगर चाहेंगे तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा, बाकी ज़्यादा आप लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर का है। ज़्यादा मुश्किल से ये मान के चलिए आप 50-50 वर्ड में लिखिए, लगभग 50 से 100 वर्ड तक। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। फिगर बना देंगे 1-2 ठो तो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक अब जो है ये वीडियो आपका यहीं तक जो समाप्त होता है। तब और मिलेंगे आपको 11 और 12 लेकर के, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो उसका वीडियो हम अलग एक वीडियो बना देंगे उसके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।